नमस्कार। आज हम स्लाइड्स की मदद से भारत में अनुसूचित जातियों से जुड़े इस जरूरी विषय को आसान भाषा में और सरल हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 3 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसूचित जातियां कौन हैं। फिर हम आंकड़ों के जरिए उनकी कहानी को समझेंगे और आखिर में उनके विकास के लिए बनाई गई कुछ खास योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समुदाय असल में है क्या और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ये नंबर बहुत कुछ कहता है। हम किसी एक समूह की बात नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के अंदर 542 अलग अलग जातियां आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक विषमांगी समूह है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा विविधता है। हाँ, इस विविधता के बावजूद कुछ बातें हैं जो इस पूरी आबादी में काफी समान हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनकी रोजी रोटी खेती-बाड़ी पर निर्भर है और उन्हें एक जैसी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो ये नंबर्स हमें समय के साथ इस समुदाय की आबादी में हुए बदलावों की एक साफ तस्वीर देंगे। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, 1951 से ही अनुसूचित जाति की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ उनकी कुल संख्या में ही नहीं, बल्कि देश की कुल आबादी में उनके हिस्से में भी। और ये चार्ट तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि 2011 तक ये समुदाय भारत की कुल आबादी का 16.6% हिस्सा बन चुका था। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार बढ़ोतरी के पीछे का कारण क्या है? तो वो है ये 1.1% की स्थिर सालाना विकास दर, जो 6 दशकों से भी ज्यादा समय से लगभग एक जैसी बनी हुई है। तो अब बात करते हैं कि इस समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास में मदद के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आइए कुछ मुख्य योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इसमें स्कूल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप से लेकर विदेश में मास्टर्स और पीएचडी जैसी ऊंची पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद और अपना काम शुरू करने के लिए लोन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी जरूरी बातें जानी हैं, उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें अच्छे से याद रहें। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। मुख्य आंकड़े, समुदाय की विशेषताएं और उन खास योजनाओं के नाम जिनकी हमने अभी बात की। तो अब कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखने का वक्त आ गया है। पहला सवाल है, याद करने की कोशिश कीजिए, वो डोनट चार्ट हमें क्या प्रतिशत दिखा रहा था? छात्रों के रहने के लिए मतलब हॉस्टल बनाने से जुड़ी एक खास योजना का नाम था। क्या नाम था उसका? वो कौन सी संस्था है जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आर्थिक मदद यानी लोन देती है? एक खास नंबर था जो दशकों से आबादी के बढ़ोतरी की रफ्तार को दिखा रहा है। क्या था वो? विदेश में पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप है, वो कौन से लेवल के कोर्सेज के लिए है? याद कीजिए, हमने शुरू में ही बात की थी कि इस समुदाय के ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं और उनका मुख्य काम धंधा क्या है, जो उनके रहने की जगह से भी जुड़ा हुआ है। हमने इस समूह को समझाने के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया था जो इसकी विविधता को बताता है। वो क्या था? सरकारी योजनाओं का जो मुख्य जोर है, वो विकास के किन 2 क्षेत्रों पर है। ये शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमें जरूर बताइएगा। इन तमाम योजनाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर आज भी कई चुनौतियां हैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में और क्या बेहतर किया जा सकता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।